वज़ीर-ए-आज़म ने आज तकरीर की, गुस्से में नज़र आए, तो ये गुस्सा पुरएतमाद होने का है या फिर घबराहट का है? साथ ही अपोजिशन का जो एतमाद है वो जेन्युइन है या फिर एक खाम ख्याली है? बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है गुस्से में नज़र आए, आपके ख्याल में ये एतमाद का गुस्सा है कि अपोजिशन तंग कर रही है मगर मैं पूरे एतमाद हूँ, या फिर घबराहट है? देखिए, गुस्सा जो है वो कभी एतमाद का नतीजा नहीं होता, ना इत्मीनान का नतीजा होता है। ये तो आप इसमें घबराहट भी तलाश कर सकते हैं और कमजोरी भी तलाश कर सकते हैं। तो जो मुहावरा है ना उर्दू का कि वो जो जब बाजे घना पहली बात मैं नहीं करता, तो ये खान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि बहुत एतमाद में है, उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, लेकिन लहजा जो है और अंदाज जो है वो उसके मुताबिक मैसेज दे नहीं रहा। और आज भी जो उनका जलसा हुआ है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक वो वजीर आजम का जलसा था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जलसा नहीं था। उसमें वो सब कुछ था जो वजीर आजम के जलसे में होता है या सरकारी जलसे में होता है, लेकिन वो जो स्पिरिट थी और जज्बा था जो तहरीक इंसाफ के जलसों में होता है वो बहुत कम नजर आया। तो खान साहब ने कोई नई बात तो की नहीं और वही पुरानी बातें दोहराई हैं और उसी तरह से अपोजिशन को धमकाया है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मामला जो है इस तरीके से मेरा ख्याल उनके हाथ में या उनकी गिरफ्त में मामला नहीं आएंगे। मुनीब, इस्लामाबाद में ज़ाहिर है जब आप शो करते हैं, आपकी रहनुमाओं से मुलाकात भी होती है, एक टीवी शो में एक अलग पॉस्चर है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ रहनुमाओं का, मगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कोई घबराहट है ऑफ द रिकॉर्ड? अगर बात करके आपको अंदाज़ा हो रहा है या फिर एक एतमाद है हुकूमत में मुकम्मल तौर पर कि कुछ नहीं होने वाला? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, आप इसको दोनों साइड से देखिए। अगर हुकूमत से बात की जाए तो हुकूमत के जो वज़रा हैं या हुकूमती बेंचेस के जो मेंबरान हैं, वो चाहे खलवत में या जलवत में उनका एक ही बयान होता है कि नहीं, ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं है अपोजिशन के, और ये सब कुछ इन्होंने बैंक किया हुआ है किसी ख़ास बैरूनी क़ुव्वत के ऊपर, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। इमरान खान साहब को ये सियासी तौर पर बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी अपने सियासी जो कार्ड्स हैं और कुछ अहम मामलात उनको बड़ा तरीके से हैंडल करने का सोच लिया है, और इमरान खान साहब ट्रायम्फ करेंगे और इन सबको आउट क्लास कर देंगे, आउट स्मार्ट कर देंगे। लेकिन आज जिस तरह भी शामी साहब ने फरमाया, जो वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू है, और जब आप बहुत से लोगों से इस्लामाबाद में मुलाकात करते हैं तो आज वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू या उनकी जो तकरीर थी वो ये रिफ़्लेक्ट कर रही थी कि कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर है और कोई तकलीफ़ ज़रूर है किसी न किसी जगह पर कि अपोजिशन क्या प्लान कर रही है, अपोजिशन के पास ऐसा क्या है जो कि अभी तक हुकूमत को मालूम नहीं हो रहा। हुकूमती वज़रा जिनमें फ़वाद चौधरी साहब शामिल हैं, शेख रशीद साहब शामिल हैं, ये ट्रिवलाइज़ करते हैं कि जी इनके पल्ले कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है शाहजेब साहब जो कि है, जो अपनी जगह मौजूद है। अब वो चाहे एक ब्लफ़ है या वो अपोजिशन की कोई बहुत बड़ी ऐसी प्लानिंग है जो कि अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं हुई, लेकिन अपोजिशन से भी अगर हम बात करें तो यकीन मानिए डेफिनेटिव बात कोई नहीं करता। सारे ये ज़रूर कहते हैं, आप JUIFA से करें, पीपल्स पार्टी से, PMLN से, कि जी काम ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उनको डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करें उनके साथ, ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक जगह पर आकर वो भी बड़े अनसर्टन हो जाते हैं, बड़ी अजीब सा उनका रिस्पॉन्स हो जाता है कि हाँ जी फिर तो पता नहीं आगे क्या होगा, अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये आप नहीं कह सकते कि सब कुछ स्टिच्ड अप है अपोजिशन के लिए और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। हुकूमत ने तो ज़ाहिर बात है एक ब्रेव चेहरा रखना होता है कि आपने बताना होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर आज कम से कम ये रिफ्लेक्ट कर रही थी, बता रही थी कि उनको प्रॉब्लम ज़रूर है और उनको ये ज़रूर लग रहा है कि अपोजिशन ने कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। और शामी साहब, अपोजिशन का जो एतमाद है, राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे शो में कहा कि अब हमारे नंबर पूरे हैं, बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही हैं, पंजाब के लिए भी और कौमी असम्बली के लिए भी, दोनों जगह अदम एतमाद के लिए। अब इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद ज़रूर कर रहे हैं, मगर कतई तौर पर कोई इत्तेहादी ये नहीं कह रहा कि जी हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में जाने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत का एतमाद समझ में आता है। ये नंबर कहाँ से पूरे हैं? क्या तहरीक इंसाफ के अपने नाराज़ अरकान हैं जिनकी वजह से अपोजिशन पूरे एतमाद है, या फिर वाकई अपोजिशन ब्लफ कर रही है?
देखिए, ये अपोजिशन जो कुछ कह रही है उसे साबित करना पड़ेगा। और अभी तक इत्तेहादी टूटे नहीं है हुकूमत से, लेकिन हुकूमत की असल घबराहट जो है वो जमीनी हकायक है। जो सर्वे हो रहे हैं, जो लोग बाजारों में, सड़कों पे, घरों पे जो कुछ कह रहे हैं, वो तो सख्त अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, बेइत्मादी का इजहार कर रहे हैं। लोगों में सख्त बेचैनी है, और ये जो बेचैनी है ये हुकूमत को चैन नहीं लेने दे रही। अपोजिशन कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन जो वोटर है वो हाथ से निकला जा रहा है। और अगरचे खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी अब भी मौजूद है, लेकिन उनकी हमायत में, उनकी ताकत में कमी वाक़ई हो रही है, और ये बात उनसे संभाली नहीं जा रही। और महंगाई जो है जिस तरह उनका पीछा कर रही है, और वो बार बार कह रहे हैं कि आइंदा 3 महीनों में, 4 महीनों में हम हालात बदल देंगे। और अब तो मुस्लिम लीग काफ ने भी ये मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। तो इत्तेहादी जो है उनके, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हुकूमत का बोझ उनको उठाना ना पड़े, अगरचे के बगावत का हौसला भी उनमें नहीं है। तो जो जमीनी हकायक हैं वो ज्यादा परेशान कुन है। अपोजिशन जो है वो पता नहीं कुछ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या इसी तरीके से धमकाती रहेगी या डराती रहेगी। लेकिन लोग जो हैं उनमें जोश और खरोश जो है एक मनफी नौइयत का हुकूमत के बारे में वो पैदा हो रहा है, और उसमें इजाफा हो रहा है। मुनीब, अगर ज़ाहिर अदम एतमाद अगर नंबर कोई ऑफ द रिकॉर्ड पूरा भी कर दे अपोजिशन के लिए कि जी हम ये अदम एतमाद के लिए राज़ी हैं, उस दिन नंबर पूरा करना बड़ा मुश्किल है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। सिटिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, और इस हुकूमत ने तो साबित भी किया है कि अपने मुखालफिन के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सकती है वो बेधड़क होकर। आपको लगता है कामयाबी का कोई चांस होगा अगर ऑफ द रिकॉर्ड ये अपने नंबर पूरे कर भी लें, जो बता नहीं रहे कि जी हमने ये सारी की सारी चीज़ें खुफिया रखी हुई हैं? शाहजेब साहब, ये नंबर उसी सूरत में पूरे होंगे जब इनको वाज़े तौर पर अपोजिशन को कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा कि आप अपना काम कीजिए, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी, वो जो एलिजेड फ़ोन कॉल्स हैं वो नहीं होंगी, कोई बैरूनी दबाव नहीं होगा। क्योंकि अभी इत्तेहादियों की जिस तरह शामी साहब फरमा रहे थे, ये इत्तेहादी, आप किसी से बात कर लें इनके इत्तेहादियों से, और वो ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि उनको हुकूमत के साथ रहने का अब कोई शौक़ नहीं है, ना ही वो हुकूमत की मोहब्बत में या जनाब इमरान खान की मोहब्बत में इस हुकूमत का हिस्सा है। वो महज किसी और वज़ादारी की वजह से, किसी और के मुंह मत्था देख के, किसी और के कहने पर इस हुकूमत के साथ मौजूद है। वो तो चाह रहे हैं कि कोई बहाना मिले, कोई इशारा मिले, और ताकि वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें और इस हुकूमत से खुद को डिसोसिएट करें। बिकॉज जो बात अभी ज़मीनी हक़ाइक़ की शामी साहब भी कह रहे थे, ये एक फैक्ट है, एक इनकम्बेंसी वैसे भी किसी हुकूमत को खा जाती है, लेकिन इस हुकूमत के बारे में एक तासुर बन चुका है कि ये महंगी हुकूमत है, महंगाई हुई है। अब बेशक इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल ऊपर चला गया है पर बैरल, ठीक है जी, $96 का है या $93 का है। यहाँ का जो पाकिस्तान का शहरी है उसको इस बात से कंसर्न नहीं है, वो तो यही कहेगा कि भाई बड़ी महंगी हुकूमत है, क्योंकि उसका नॉक ऑन इफेक्ट भी और चीज़ों पर हुआ है। लेकिन ये जो भी आपने कहा कि नंबर्स पूरे हो जाएंगे, ये नंबर उसी वक्त पूरे होंगे जब अपोजिशन के पास एक वाटर टाइट गारंटी होगी। लेकिन आप यकीन कीजिए, टिल डेट एज वी स्पीक, आज भी अपोजिशन को इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो क्रंच मोमेंट होगा उस पर उनके साथ क्या हो जाएगा। शाफी साहब, आप क्या कहिएगा? पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अगर इशारा भी हो तब भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नंबर्स अदम एतमाद के लिए साबित करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सिटिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये मुमकिन हो पाएगा? तारीख तो हमें यही बताती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक पेश हुई थी, उसमें तो सदर मुमलकत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एजेंसियों के लोग और पंजाब गवर्नमेंट और अपोजिशन जो थी उस वक्त कौमी असम्बली में, ये सारे मुत्तहिदा तौर पर भी हुकूमत को शिकस्त नहीं दे सके थे। और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 12 वोटों से जीत गई थी, और उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम हुई थी। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, जब तक अपोजिशन मुस्तकबिल का वादे नक्शा नहीं बनाएगी, ये मालूम नहीं होगा कि आज जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनको क्या मिलेगा, और जो हुकूमत के बागी हैं और अभी मंजर आम पर नहीं आ रहे लेकिन अंदर एक लावा पकड़ा है, तो उनको मिलेगा क्या? मुस्तकबिल का जो नक्शा होगा उसमें उनके हिस्से में क्या आएगा? वो अल्लाह वास्ते तो बगावत करने को तैयार नहीं होंगे। आज जो हुकूमत के साथ जो कुछ को मिला हुआ है, वो कैसे आने वाले इंतखाबात में या आने वाले दिनों में
कैसे अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे। तो अपोजिशन का ये काम है कि वो ऐसा नक्शा बनाए जिसमें जो आज हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके लिए भी कुछ स्पेस मौजूद हो और वो भी समझे कि उन्हें भी कुछ तवानाई मिलेगी अगर वो बगावत भी कर दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो अशारे जो भी हो जाएं वो टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि उनका अपना मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगा होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुना।